गुरु रूपी सात संगत के चरणों में प्रणाम। अमृत वेला आज का टॉपिक है हमारा अमृत वेला। अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। परमात्मा प्राप्ति के अंदर अमृत वेला का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहीं ब्रह्म मुहूर्त कह देते हैं, कहीं फजर कह देते हैं, फजर। तो जीव जो है 3 बजे का समय अगर सुबह उठ के सच्चे मन से बिना संसारिक इच्छाओं के परमात्मा को याद करे, जिसको नाम नहीं प्राप्त, अगर किसी को 5 नाम प्राप्त है तो वो 5 नाम ले, सिमरन करे उस अमृत वेले में उठ के, और ध्यान को बाकी संसार की चीज़ों से हटा के ध्यान को केंद्रित करके परमात्मा के चरणों पे या पूर्ण गुरु के चरणों में। नाम नहीं प्राप्त तो साइलेंस में उसके ध्यान का अभ्यास करे, उसको याद करे परमात्मा को। समय आने पे नाम भी मिल जाएगा अगर उसकी भावना सच्ची है परमात्मा प्राप्त करने की, उसके अंदर दृढ़ निश्चय है, इच्छा है, उसकी जो है ख्वाहिश है कि मुझे परमात्मा मिले, और वो ख्वाहिश उसकी तीव्र हो जाती है तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, वो वही देता है जो तू मांगता है। तो संसारिक इच्छाओं में अपनी उस अरदास को कर देता है और अपने ये जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है उसको दबा देता है, तो ये तो तेरी गलती है ना, परमात्मा की। तो परमात्मा से परमात्मा को मांगेगा तभी तो तुझे परमात्मा मिलेगा। इसमें कई एग्जाम्पल हैं। एक बार मोहम्मद साहब का एग्जाम्पल है। मोहम्मद साहब का नाती, बेटी का बेटा, तो देखता है वो सुबह सुबह नाना जी मेरे जो हैं वो उठ के जाते हैं अल्लाह को याद करने, परमात्मा को याद करने। तो एक बार रिक्वेस्ट करता कि मुझे भी ले जा, कहते बेटे तू सोया होता, कहता मैं उठा के मुझे ले जाना। तो फजर के टाइम उसे सुबह सुबह एक बार उठा के ले जाते हैं। अब जब वो उठाते हैं उसे, तो उसे ये एहसास होता है, वहाँ से जब आता है वो बढ़ के अल्लाह को याद करके आता है, तो उसे ये एहसास होता है कि भाई आहा हा, कहता नाना जी ये जो लोग सो रहे हैं इन्होंने तो बहुत बड़ा जो है खजाना टाइप या कुछ बहुत उत्तम चीज़ मिस कर दी, ये तो बेचारे बड़े नास समझ हैं। तो उसको कहते हैं नहीं बेटे तो पचा, क्योंकि जब जीव को कुछ थोड़ा सा दिखना शुरू होता है तो वो उछलना शुरू हो जाता है। उछलना नहीं है इस लाइन में, पचाना है, तो पचा। हाँ ये बात सही है कि सुबह जो उठ के अगर हम उसको याद करते हैं तो उसका जो हमें प्राप्ति का मार्ग में जो सहायता है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं ना, तुझ बिन रोग रजाइयाँ दे ओढ़ना, नाग निवासा दे रहना, कि हम जो है आलस कर गए। प्रकृति ने क्या कर रखा है, आलस की चादर जो है वो पूरे संसार में बिछा रखी है, रजाई बिछा रखी है आलस की, और हम जो है अपना सोने में हमें आनंद आता है, और काल भी थोड़ा खुश होता है कि भाई अच्छा है तू सोता रहे। तो अगर अमृत वेला उठेगा और अगर अमृत वेला उठ के तू परमात्मा के ध्यान में लग गया तो मेरे तो हाथ से ये आत्मा जो है ये निकल जाएगी, ये तो जीवन मरण चक्र से छूट जाएगी। ये इस रहस्य को, ये ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को अगर याद करेगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा एक जीवात्मा का। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं तुझ भी रोग रजाइयाँ, तो हमने रजाई ओढ़ के हम सो रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं कि कितना बेशकीमती समय है सुबह का, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त, फजर कह लो या अमृत वेला कह लो। उस समय जीव जब परमात्मा के ध्यान में आनंद मगन हो जाता है तो उसे उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। होती उसकी कृपा से, होती गुरु के कृपा से है जीव, लेकिन जीव को प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, चलना पड़ता है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है। एक बार की बात है, कितना बेशकीमती है अमृत वेला। आप ये देखो
एक बार की बात है कि जो ब्यास का डेरा है वहाँ पे बाबा जी ने नियम बना रखा था कि सुबह 3 बजे उठ के सब बैठो और नाम लो। तो एक बार जो वहाँ के सेवादार थे, कोई चोर आ जाता है रात्रि में, और वो क्या करता है कि सबके किसी के पैसे चुरा के ले जाता है, किसी के पास थैला होता तो वो उठा लेता, किसी के कपड़े उठा लेता, किसी के जूते उठा लेता। ऐसे डेरे में कई लोगों का वो सामान उठा के चला जाता है और बाबा जी कहीं बाहर गए होते हैं। तो जब वो उठते हैं 3 बजे घंटा बजाने के लिए, तो देखते हैं भाई किसी की चप्पल गायब है, किसी के कपड़े गायब हैं, किसी का थैला गायब है। और बड़े बड़े वो हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो फटाफट जो वहाँ के जो मुख्य सेवादार होते हैं वो भेजते हैं सबको इधर उधर, तू जा इधर खोजने जा, तू उधर खोजने जा, कोई स्टेशन में जा, वो चोर आदमी ने अभी जो है ट्रेन नहीं पकड़ी होगी। तो कुछ सेवादार जब ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं तो बाबा जी वहाँ से ट्रेन से उतर के आ रहे हैं। तो कहते भाई तुम यहाँ कैसे? कह रहे जी चोरी हो गई थी डेरे में, तो हम जो है यहाँ पे वो चोर को खोजने आए। तो चोर को खोजने आए तो तुम जो सुबह तुम्हें कहा था बैठो अमृत वेले परमात्मा का नाम लो, सिमरन करो पंचनाम का, तो जो तो चोर के चक्कर में इधर आ गए। तो कहते तुमने वो मिस कर दिया। तो वहाँ पहुँचते हैं डेरे पे, वो डेरे को सबको डांटते हैं कि तुमने ये मूर्खता क्या की, तुम सबका कितना सामान चोरी हो गया, 500-700 1000 2000 5000 का, भाई तुम मुझसे ले लेते। ये जो तुमने आज का दिन, एक दिन भी जो तुमने मिस किया है अमृत वेले का, तुमने परमात्मा का सिमरन नहीं किया सुबह उठ के, सिर्फ उस चोर की वजह से ये तुमने बहुत बड़ा जो है अपना खजाना खोया है। तुम उसकी कीमत नहीं जानते, सिर्फ एक दिन के तुम अमृत वेले के परमात्मा के नाम सिमरन की कीमत नहीं जानते। अरे भाई ये बेशकीमती था। और तुमने सिर्फ उस चोर के, तुम्हारा सामान कितने का होगा इंडिविजुअल, एक किसी का 500 का होगा, किसी का 200 का होगा, किसी के 50 का होगा, तुमने उतने से छोटी सी कीमत के पीछे तुमने वो समय गवा दिया। तुम्हारा जीवन जो है ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। तुम्हें ये 60 70 80 साल का ही जीवन मिला है भाई। तो समझ, तू अमृत वेला उठ के परमात्मा का नाम ले। अगर तू अमृत वेले परमात्मा का नाम लेगा तो उसका जो हिसाब किताब है, उसकी जो कीमत है, कीमत उसकी आंकी नहीं जा सकती। वो एक दिन का, एक बार का अमृत वेला उठ के परमात्मा के ध्यान में सच्चे मन से बैठना, उसको याद करना, उसका सिमरन करना, करोड़ों सालों की भाई हो सकता तपस्या से भी ऊपर हो। ये हो सकता है कि एक अश्वमेघ यज्ञ से भी ऊपर हो, एक अश्वमेघ यज्ञ से ऊपर हो। हाँ, एक ऐसी कथा भी आती है जिससे हमें लगता है, आभास होता है कि शायद इसकी कीमत एक अश्वमेघ यज्ञ से ऊपर है। जब पांडवों ने महाभारत काल में युद्ध जीता, उसके बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया, लेकिन आकाश में अश्वमेघ यज्ञ कराने के बाद सैकड़ों ब्राह्मण, सैकड़ों तपस्वी, सैकड़ों उनको साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भी वो घंटा नहीं बजा जिससे इशारा मिलता कि भाई तुम्हारा अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया। ना जाने कितने हजारों लाखों ब्राह्मणों और साधुजनों को भोजन कराने के बाद भी वो घंटा नहीं बजा। पांडव बड़े परेशान हुए। अब उनके पास तो एक ही सहारा, गोविंद। वो गोविंद के पास जाते हैं कि हमारा तो अश्वमेघ यज्ञ ही नहीं पूरा हो रहा, हम तो भोजन कराए जा रहे हैं, दिनों दिन रात महीने महीने कराए जा रहे हैं, सैकड़ों मनुष्य जो है, ब्राह्मण संतजन या साधुजन जो है, हम उनको ला के भोजन करा रहे हैं, लेकिन अश्वमेघ का घंटा वो ऊपर आकाश में जो एक हमें इशारा मिलता है कि भाई तुम्हारा अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया, वो जो घंटा है वो नहीं बजा। तो कहते हैं जाओ, ये फलाना जीव जो है
एक बैठा हुआ है यहाँ पे साधारण साधारण जीव है, साधारण अपनी गृहस्थी निभा रहा है या जैसे भी था वो, मुझे उसका पूरा ज्ञान नहीं। तो उसे बुला के ला, वो उसे बुला के लाते ना, वो तपस्वी वगैरह भी इसका नहीं था उसका। तो इसे भोजन करा, वो उसको भोजन कराते हैं। और जैसे ही वो भोजन करता है तो आकाश में घंटा बज जाता है। तो कहते हैं गोविंद ये क्या हुआ? कह रहे भाई ये सुबह सुबह उठ के परमात्मा की याद करता है, परमात्मा का सिमरन करता है, और ये इसलिए जो है ये जीवन मुक्त हो चुका है, अपने निज धाम पहुंच चुका है। सिर्फ इतना करने से ही साधारण सच्चा नाम परमात्मा का पंच नाम अपना सुबह उठ के 3 बजे ये लेता है। इसी एग्जाम्पल के ऊपर एक बार एक राज्य में राजा के अकाल पड़ जाता है, बहुत भयंकर, सारी प्रजा जो है वो भूखी मरने लगती है। तो राजा बड़ा चिंतित हो जाता है, कहता है मुझे तो भाई ये पाप हो रहा है। वो कहता भाई क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे कि वहाँ के ब्राह्मण कहते हैं या वहाँ के जो ज्ञानी जन हैं वो कहते हैं, जरूरी नहीं कि जाति से ब्राह्मण होने से तो ब्राह्मण हो जाता है। जिसने धर्म को जान लिया वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति का है। मेरा यह मानना है, संसार कुछ भी कहता है। तो जो साधु जन है या जो ज्ञानी जन है उनसे पूछा जाता है कि क्या करें? वो कहते हैं भाई कोई एक अश्वमेध यज्ञ का दान दे तो जो है ये जो विपदा है ये दूर हो सकती है। कह रहे यार एक अश्वमेध यज्ञ का दान देने वाला हम इस युग में कहाँ से लाएं? राजा ढिंडोरा पिटवा देता है कि भाई कोई है ऐसा जो अश्वमेध यज्ञ का दान दे सके। एक अश्वमेध यज्ञ, एक कोई जीव आए होते हैं जिन्होंने कभी गुरुनानक देव जी के आगे या उनके आगे ज्ञान लिया होता है, और वो अमृत वेले बैठ के जो है वो परमात्मा का नाम लेते हैं। तो वो मैसेज भिजवाते हैं, कहते हैं जी आप एक छोड़, मैं आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का दान दे देता हूँ। 100 अश्वमेध का यज्ञ दान दे देता, तेरे पास कहाँ से आया? कह रहा मैं रोज बैठता हूँ अमृत वेला, एक अश्वमेध तो का यज्ञ का फल तो मैं एक ही दिन में ले लेता हूँ। तो भाई कई सालों से बैठ रहा हूँ, आप बोलो कितनी एक ही चाहिए भाई। तो कहते लो मैंने दिया तुम्हें, एक अश्वमेध यज्ञ का दान दिया इस राज्य को, और उसके बाद वहाँ का अकाल जो है वो खत्म हो जाता है, वहाँ बारिश होती है, फसलें उगती हैं फर्स्ट क्लास, और राज्य खुशहाल हो जाता है। क्या ये कथा हमने भी कहीं से सुनी, लेकिन उससे हमें ये पता लगता है, ज्ञान मिलता है कि अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कि तू सच्चा नाम ले अमृत वेले उठ के, तेरे कर्मों से तुझे ये योनि मिली हुई है, उसमें ये जो सुख दुख है, ये धन धान्य है, कपड़ा धन धान्य है, ये तुझे उस तेरे कर्मों से मिला हुआ है। और परमात्मा की जब नज़र हो जाती है, जब तू अमृत वेले बैठना शुरू कर देगा तो परमात्मा को याद करना शुरू कर देगा, उसका सच्चा नाम लेना शुरू कर देगा, और सब्र करके बैठ जाएगा, श्रद्धा और सबरी से बैठ जाएगा, प्रेम में उसके डूब जाएगा। तो तुझ पे परमात्मा की नज़र हो जाएगी, ये मान ले, नज़र कृपा हो जाएगी, उसकी नज़र तुझ पे पड़ जाएगी। नदरी मोख द्वार, तुझ पे उसकी कृपा हो जाएगी, तू जीवन मरण चक्र से छूट जाएगा, निज धाम पहुंच जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तू जीते जी परमात्मा के दर्शन कर लेगा, तू जीते जी मुक्ति पा लेगा। और जो संसार सोचता है कि नहीं मरने के बाद ठीक है, मरते समय भी गुरु कई बार कृपा कर देता है, लेकिन जीते जी पाने का आनंद को विख्यान नहीं किया जा सकता, उस एक्सपीरियंस को बताया नहीं जा सकता। जब जीते जी जीव जो है जीवन मरण के चक्र से छूटता है। तो इसलिए हे भाई उठ, इस आलस को त्याग, सुबह सुबह उठ 3 बजे और उठ के परमात्मा का नाम लेने की कोशिश कर।
काल तुझे रोकेगा, निंद्रा तुझे रोकेगी। ये जो रजाई, ये जो चादर निंद्रा की बिछी हुई है संसार में, ये तुझे कहेगी सो जा सो जा, कुछ नहीं रखा उठने में। ये तुझे हजारों बार कहेगी, नहीं भाई तू फिर भी कोशिश कर, बीच में एक आध बार हल्का सा हट भी कर ले। ज़्यादा हठ योग नहीं करना, लेकिन हल्का सा हट करके अपने आप को उठा और बैठा, तो बैठ परमात्मा के ध्यान में, उसके ध्यान में मगन हो जा। और अगर नाम मिला है तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो तू उसका नाम सिमरन में लग जा। सुबह सुबह उठ के उसका नाम जप, नाम जप। मन भटकेगा, मन को फिर एकाग्र कर, मन भटकेगा, मन को फिर एकाग्र कर, नाम जप, उस पे ध्यान केंद्रित कर। उसके लिए अपने दिल का हुजरा साफ कर, उसके आने के लिए गैरों से ध्यान हटा, ध्यान गैरों से हटा, उसके आने के लिए ध्यान को परमात्मा पे केंद्रित कर। गुरु मिला है अगर तो पूर्ण, तो उसका ध्यान कर, कृपा होगी मालिक की, दया करेगा मालिक, सबका भला करे। अब हम अपने ध्यान को थर्ड आई सेंटर, तीसरे तिल पे, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके बैठाते हैं, जहाँ हमारी आत्मा का स्थान है, और सामने की तरफ देखते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं।